नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे पूरे सिलेबस को, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 को, जो कि मेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो है पॉलिटी वाला सेगमेंट। क्योंकि जो पॉलिटी वाला जो सेगमेंट होता है, इट बिकम्स वेरी डायनेमिक। क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड आर डायनेमिक, द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड आर वेरी टेक्निकल एंड द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड आर वेरी कंसेप्चुअल इन द नेचर। मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो केवल दक्ष बैच के लिए है या यूट्यूब पर भी डालेंगे लोग। मुझे कहा गया है कि दोनों के लिए आप बता दीजिए। तो यहाँ पर इस पूरे डिवीज़न को हम दो पार्ट में रखेंगे। एक तो है कि जो दक्ष बैच में इनरोल्ड हैं उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। एक वो भी ग्रुप है जो दक्ष बैच में इनरोल्ड नहीं है और सेल्फ स्टडी कर रहा है मेंस के लिए, उसके लिए भी हम बहुत डिटेल में बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या दक्ष बैच बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं? बिल्कुल सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। मैं उसका भी तकनीक आपको बता दूंगा। पर दक्ष बैच ज्वाइन जो कर रहे हैं उनको फिर क्या बेनिफिट है? देखिए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको रेडीमेड नोट्स मिल ही रहा होगा, आप बस उसको फॉलो करिए और जो जूम सेशन के थ्रू गाइडेंस प्रदान किया जाएगा उसको फॉलो करिए, क्योंकि चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि आपके लिए वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन जो फैकल्टी हैं वो लिख के देंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दक्ष बैच ज्वाइन करने से आप मेंस में बहुत ही पारंगत हो जाएंगे। दिस इज मेयर अ मीडियम। लेट मी मेक द थिंग्स वेरी क्लियर कि ये मात्र एक माध्यम है चीज़ को आसान करने का, और कुछ भी नहीं है। सेल्फ स्टडी करके भी आप कर सकते हैं। आपको भी हम वीडियो के लेटर पार्ट में बता देंगे कि कैसे करना है। अब ध्यान से देखो, जो भी आप इस पूरे सेगमेंट को देख रहे हो, बीपीएससी का कुछ सेगमेंट होता है जहां से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि हमने कुछ टॉपिक जॉट डाउन किया है, आपको डिटेल में बताएंगे। ये एक टॉपिक है जिसको थीमेटिक पूछता है। अब जो प्रीलिम्स का तैयारी है वो बिल्कुल अलग है मेंस के तैयारी से। तो यू कैन नॉट इक्वेट द एप्पल विद द ऑरेंज, राइट? कि जो प्रीलिम्स का तैयारी है वही मेंस के तैयारी में काम देगा, बिल्कुल नहीं काम देगा। क्योंकि प्रीलिम्स जो होता है वो फैक्ट बेस्ड होता है, ये कंसेप्ट बेस्ड होता है, ये एनालिटिकल बेस्ड होता है। तो मानते हैं कि अगर आप टोटल जो हमने टॉपिक हम लोगों ने जॉट डाउन किया है वो 20 टॉपिक जॉट डाउन किया है, और ये 20 टॉपिक मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा एक टॉपिक नहीं पूछेगा। इस मोर देन इनफ जो टॉपिक है इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है उस 20 टॉपिक में। अगर आपने बीपीएससी के लिए इस 20 थीम को तैयार कर लिया है तो आपके लिए पूरा ये एग्जाम चवन्नी भर का रहेगा, ट्रस्ट मी। जब हम 20 टॉपिक तैयार करने की बात करते हैं तो हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? हम आपको ये कहना चाहते हैं कि यू मस्ट बी रेडी विद द इंट्रो ऑफ दोज थीम्स, यू मस्ट बी रेडी विद द कंक्लूजन ऑफ दोज थीम्स, यू मस्ट बी रेडी विद द बॉडी ऑफ दोज थीम्स। द पॉइंट इज, one can get ready the introduction, one can get the ready-made of the conclusion, but what about the body? This body will be filled by the Daksh program. दक्ष में हम बॉडी आपको दे देंगे ताकि आप उस बॉडी और उस फॉर्डर को कहीं भी इस्तेमाल कर सके। तो ये पूरा हमारा स्कीम रहेगा। अब ध्यान से देखो कि करना कैसे है। जैसे कि एक टॉपिक है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पर अगर आपके कोई फैकल्टी जो पढ़ा रहे हैं, प्रीएम्बल हम टॉपिक यहाँ पर लिखे। मानते हैं कि प्रीएम्बल जो टॉपिक है यह 5 पन्ना में चलेगा। आपका एक क्लास अगर मानते हैं 1 घंटा का है तो 5 घंटा में कवर होगा। तो मानते हैं कि प्रीएम्बल को कवर करने में टोटल 5 पेज लग रहा है या 6 पेज लग रहा है। तो प्रति पेज पे आप करेंगे, ये प्रीएम्बल टॉपिक लिखेंगे। ये आपका A4 शीट है। उस A4 शीट के 25% जो भाग है इसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे। हर पेज का बोल रहे हैं। प्रीएम्बल टॉपिक है, हमको पता है कि एक लेक्चर खत्म करने में 5 से 6 पेज लगा। अगला लेक्चर डायरेक्ट डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो प्रीएम्बल खत्म होने के बाद 5-6 पेज जो हुआ, उसके बाद आप और 3 पेज छोड़ेंगे। हर टॉपिक पे, हर लेक्चर पर आप 3 पेज को छोड़ना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हर टॉपिक पे प्रीएम्बल का मानते हैं कि 1 घंटा का लेक्चर हुआ, या अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी बताएंगे, मत पैनिक करो। 1 घंटा का लेक्चर हुआ, आपको 1 घंटा में लगता है कि 5 पेज लगेगा, तो 5 पेज का 25% दाहिने वाला पार्ट में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। उस टॉपिक लेक्चर को खत्म होने के बाद 3 पेज ब्लैंक छोड़ देंगे हर टॉपिक के साथ। अगला मानते हैं कि टॉपिक आपका कवर हो रहा है फंडामेंटल ड्यूटी, 6 पन्ना गया, 6 पन्ना में 25% दाहिने तरफ स्पेस छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? कारण बताएंगे अभी। और उस टॉपिक को खत्म होने के बाद
प्लस 3 पेज आप ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर अगला टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे। मैसेज हैज टू बी गो वेरी टर्स एंड क्लियर। लेट मी टेल यू, it is all about making the good notes in the mains, because the mains is all about the handy notes. Mains is all about the presenting the things in a very crisp and concise manner. Until or unless you have a very handy notes, you will be in the serious trouble. Trust me on this. So जो मैं बोल रहा हूँ यह भगवान की लकीर है, एकदम संविधान की लकीर है। अगर आप हम लोग को फॉलो करते हैं तो ऐसे ही करना होगा। हम नहीं चाहते हैं कि बाद में है तौबा मचे और आपको 70वीं की जरूरत पड़े। अगर मानते हो तो जरूर इस चीज को फॉलो करना। पहली बात ये। तो जो होशियार आदमी है बोलेगा कि ऐसा क्यों भाई, क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं? देखो, हमने तो तुमको एक इंट्रो यहां से दिया, टीचर ने तुमको इंट्रो दिया 2, टीचर ने तुमको कंक्लूजन दिया 2, पर मानते हैं कि तुम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो और फंडामेंटल ड्यूटी पर बहुत अच्छा आर्टिकल आ गया, या फंडामेंटल ड्यूटी पर मानते हैं कि वेंकैया नायडू साहब का आर्टिकल आ गया, बहुत अच्छा उनका 2-3 आर्टिकल आया था। तो भाई जो अगर हमने फंडामेंटल ड्यूटी या प्रियम्बल पर ही आर्टिकल आया प्रताप भानु मेहता का, हमारे जो फैकल्टी पढ़ाए हैं हमने यहाँ पे जॉट डाउन किया है, तो भाई प्रियम्बल पे हमको लगा कि कुछ बहुत कैची वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, तो दाहिने तरफ यहाँ पर उस चीज़ को हम फिल कर देंगे। या आपको लगता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर श्याम दीवान सर का बहुत अच्छा आर्टिकल आया है और आपको लगता है कि ये फॉर्डर वहां पर होना चाहिए, तो भाई जो लास्ट में हमने 3 पेज जुडिशियरी के बाद छोड़ा है, तो उस टॉपिक को, उस फॉर्डर को वहीं पर क्लब कर दिए। तो एग्जाम के समय मेरे पास टोटल 5 पन्ना टीचर का पढ़ाया हुआ है, 3 पेज एक्स्ट्रा फॉर्डर हमने जो मेंस के टेस्ट से ज्वाइन किया वहां से कुछ मिल गया, कुछ न्यूज़पेपर के कॉलम से मिल गया, कुछ और इधर उधर से मिल गया। तो इस टोटल 8 पन्ना को अगर हमने एग्जाम के समय पढ़ लिया तो ये मेरा पूरा पन्ना तैयार हो गया। यह जुडिशियरी के लिए हमको अब और कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको प्रियम्बल के लिए कुछ और भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा पूरा नोट्स कॉन्साइज हो गया, पूरा मेरा नोट्स रेडी हो गया। तो इस चीज़ को फॉलो करना, क्योंकि अखबार में मिलेगा, बाद में आप टेस्ट से ज्वाइन करोगे तो फिर मालूम चला कि 5 पन्ना का प्रियम्बल यहां पर है और 3 पन्ना आप जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कहीं और लिखे हुए हैं। तो एट द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम के 3 दिन पहले, द थिंग्स विल नॉट बी हैंडी। हम भी पक गए, अब आप भी पक गए, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखना प्लीज, फॉर द गॉड सेक फॉलो दिस। पहली बात ये। अब देखो कि कैसे कैसे करना है। जो भी दक्ष बैच है पहले हम उसको बता देते हैं कि दक्ष बैच को क्या करना है, फिर जो सेल्फ स्टडी वाले हैं उनको भी बता देंगे। देखो, पूरे टॉपिक को मोटा मोटी जो थीम में डिवाइड करोगे, वो पहला थीम है फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, यहां से क्वेश्चंस पूछता है। दूसरा थीम है फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछता है, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से पूछता है, पार्लियामेंट से पूछता है कि इज राज्यसभा द सेकेंड हाउस और द सेकेंडरी हाउस, जुडिशियरी से भर भर के पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट से पूछता है, राष्ट्रपति से क्वेश्चंस पूछता है, गवर्नर से तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है। अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टी का नेक्सस विद द क्रिमिनल से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। एक और जो सेकुलरिज्म से क्वेश्चन खूब पूछता है कि इंडियन मॉडल ऑफ द सेकुलरिज्म और दूसरे के मॉडल ऑफ द सेकुलरिज्म में क्या अंतर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खूब न्यूज में है, उससे क्वेश्चन पूछता है। फेडरल स्ट्रक्चर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछता है। एक नया कंसेप्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर भी वीडियो आपको मिलेगा। एक नया कॉन्सेप्ट को खूब इस्तेमाल किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इस पर क्वेश्चन बनेगा। करंट का भी टॉपिक सेडिशन खूब न्यूज में है, जिसको हम लोग निपुण बैच में भी क्लब किए हैं, वहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। अभी और रिसेंट का टॉपिक चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर भी आपको टॉपिक मिलेगा। वो और भी एक टॉपिक चल रहा है ऑर्डिनेंस, उस पर भी आपको टॉपिक मिलेगा। कहने का मतलब है कि करंट अफेयर्स भी मिलेगा, पर ये मोटा मोटी थीम्स हैं जो आपको करने होंगे। तो ये जो टॉपिक हमने जॉट डाउन किया है, जो दक्ष बैच के लोग हैं आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके शेड्यूल में, आपके पोर्टल में आज इन टॉपिक्स को डाल दिया जाएगा और इन टॉपिक्स पर आपको सिलसिलेवार ढंग से वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा नोट्स के साथ, जिसको हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है कि किस तरह का नोट्स आपको मिलेगा। अब ध्यान से देखो कि आपको करना क्या है। लेट मी रीइटरेट फॉर यू। अगर जो भी दक्ष बैच में हो या जो भी सेल्फ स्टडी वाले हो, सेल्फ स्टडी वाले अभी हम बताते हैं आपके बारे में आपको क्या करना है। आपको 2 किताब खरीदना है। जो PYQ, जो GS1 और GS2 का किताब है, वह आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि टीचर भी उसका रेफरेंस लेगा, हम भी उसका रेफरेंस लेंगे, सब कोई रेफरेंस लेगा। अगर आप और कोई किताब को फॉलो कर रहे हैं
तो उसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेवार होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है उसके लिए हम आंसरेबल नहीं है। उन्होंने क्या लिखा है, हम लोगों ने BCW ने क्या लिखा है वो हम लोग उसके लिए आंसरेबल हैं। तो PYQ का किताब 1 और 2 आपके पास होना ही चाहिए। देयर इज नो अदर वे आउट। कहां से PYQ का किताब मिलेगा? अगर आप पटना में रहते हैं तो ये अलका बुक एजेंसी का नंबर है, आप इसको फोन करिएगा, बिहार के किसी जिला में आपको बुक को पहुंचा देगा। अगर मुखर्जी नगर में है तो द बुक शॉप एक दुकान है, वहां पर मिल जाएगा। ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में है तो स्पार्कल पे मिल जाएगा, जिलेदार बुक सेंटर पर मिल जाएगा। बुक्स एडिक्वेटली अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाइएगा, वहां स्टोर है, वहां से भी आप मंगा सकते हैं। पर ये किताब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये किताब के बिना काम नहीं होगा। ये हम लोग के BCW का एक अमृत कलश है, इससे अच्छा हम लोग नहीं निकाल सकते थे। बट देयर इज ऑलवेज द स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। आगे भी इंप्रूवमेंट करेंगे। क्यों हम ये बोल रहे हैं कि क्यों ये किताब जरूरी है, उसके पीछे कारण देखो। आपको क्या करना है, जैसे कल के लेक्चर में आपके पास गया, मानते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। तो मेरा काम क्या है कि हम चुपचाप एक अपना नोट्स बनाए। देखो, अपना प्रीएम्बल और फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हमने एक नोट्स बनाया। तो जो हमने नोट्स बनाया वो हम कैसे नोट्स बनाए? ऐसे नोट्स बनाए। तो हमने क्या किया कि जो टीचर ने पढ़ाया, जो फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने यहाँ पे जॉट डाउन किया। 25% का स्पेस है, इसको हमने खाली रखा, यहाँ पर कोई चीज नहीं हो रहा। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू। अब ये तो टॉपिक इन्होंने प्रीएम्बल खत्म कर दिया। हम लोग जो BCW का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो जनरल स्टडीज 2 का किताब है, हम सीधा उसको ओपन करेंगे। जनरल स्टडीज 2 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, अब उसको हम वहां पे क्वेश्चन को हम लोग सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज ही डाला हुआ है। आप वहां पर देखोगे कि वहां पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो BPSC पहले पूछ चुका है, जो टीचर ने पढ़ाया है, इस फोल्डर को इस्तेमाल करके क्या हम लोग उन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं कि नहीं। फिर जब आप उन उत्तर को पढ़ेंगे और मानते हैं कि इस टॉपिक से टोटल 5 क्वेश्चन पूछा है, तो आप इस 5 क्वेश्चन में एटलीस्ट एक प्रश्न का सेम उत्तर लिखेंगे। और उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? आप उसका जो उत्तर जो किताब में दिया हुआ है उससे कंपेयर करेंगे कि वहां पे उन लोगों ने क्या लिखा है, कैसे क्या लिखा है। तो मालूम चला कि आपने बॉडी में 4 पॉइंट लिखा है, वहां पर आपको 2 पॉइंट और मिल गया। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को इन्हेंस करेंगे। और या फिर यहाँ पर जो आपका दाहिने तरफ नोट्स है, या जो लास्ट में आपने 3 पन्ना छोड़ा है, आप वहां पर उस नई इंफॉर्मेशन को प्लग कर देंगे। टीचर ने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, पर जब आप GS2 की किताब खोलेंगे तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर इंट्रोडक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि जो 3 पन्ना जो लास्ट में हमने छोड़ा है, वहां पर हमारे पास रेडीमेड इंट्रो होना चाहिए प्रीएम्बल वाले टॉपिक पर। तो मानते हैं कि 2 इंट्रो टीचर ने दिया, आपको 2 इंट्रो किताब से नया मिल गया, क्योंकि उस किताब में बहुत सुंदर सुंदर इंट्रो और कंक्लूजन लिखे हो गए। तो प्रीएम्बल पे आपके पास 4 इंट्रो हो गए। बंधु, इस 4 इंट्रो से आप तहलका मचा देंगे, आपके पास रेडीमेड चीज अवेलेबल होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डे, यू आर नॉट सपोज टू फोकस ऑन दिस बुक, यू आर सपोज टू फोकस ऑन योर नोट्स। और यही नोट्स आपका सब चीज है। यही नोट्स को जितना रिफाइन करना है आपको करना पड़ेगा। तो पुनः रिपीट कर रहे हैं कि अगर टीचर ने जुडिशियरी आपको पढ़ाया, या टीचर ने आपको फेडरलिज्म पढ़ाया, फेडरलिज्म पढ़ने के बाद आप BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे जो BCW का है, वहां पे एक अलग सेगमेंट होगा फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म के टॉपिक में मानते हैं कि 7 क्वेश्चंस है। पहले आप 7 क्वेश्चन को देखिएगा और देखिएगा कि जो टीचर ने पढ़ाया उसके थ्रू उन क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं कि नहीं। 99.99% ये रहेगा कि आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। आपके पास पर्याप्त फॉर्डर रहेगा, फॉर्डर की कमी नहीं रहेगी। टीचर आपको ऑलरेडी इंट्रो भी दिया रहेगा, कंक्लूजन भी दिया रहेगा। पुनः रिपीट कर रहे हैं कि आप उस इंट्रो और कंक्लूजन को दोबारा, जो यहां पर किताब में कुछ नए इंट्रो और कंक्लूजन रहेंगे, उसको दाहिनी तरफ प्लग कर लीजिएगा। तो एक टॉपिक पर आपके पास 4 और 5 इंट्रो कंक्लूजन होगा। अभी आपको ये बात जो है बहुत नॉनसेंस लग रहा होगा, बहुत ही इटरेटिव लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू पे यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज दिस नोट विच विल गो नियर टू योर एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जाम के दिन आप यही नोट्स को रिवाइज कर पाओगे। ना ये किताब जाएगा, ना लक्ष्मीकांत जाएगा, ना DD बसु जाएगा, ना कोई किताब जाएगा। मेरे बंधु, इस चीज को फॉलो करना, इट इज गोइंग टू पे यू, ट्रस्ट मी, इट पेज। अब आप लोग तो ये करेंगे, बाकी जो दक्ष बैच वाले हैं, आप लोग का जूम सेशन चलते रहेगा, आप लोग करते रहना। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये जो हमने आपको टॉपिक दिया है, ये टॉपिक एग्जॉस्टिव है। इन टॉपिक को पहले आप पॉलिटी में आप अपने से करेंगे। अब इन टॉपिक को आप कैसे करेंगे?
इन टॉपिक को करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब की जरूरत पड़ेगी। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किताब कहाँ से लेंगे? या तो यार BCW का हम लोग का ले लेना, या आपको अगर पसंद हम लोग नहीं हैं तो किसी और XYZ कोचिंग का ले लेना, पर ले लेना जरूर। अब इन टॉपिक्स को आप खुद कोई मटेरियल या तो लक्ष्मीकांत उठा लेना, या DD बसु उठा लेना, या फिर और कोई किताब उठा लो और वहाँ से इन टॉपिक पर फॉर्डर कलेक्ट करना स्टार्ट करो। जब फॉर्डर कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो तुम इसी तरह से नोट्स बना लेना 4-5 पन्ना में। तो फॉर्डर कहने का मतलब है कि 2 फॉर्डर कलेक्ट करना। आप रेडीमेड प्रीएम्बल पर इंट्रो रखना, रेडीमेड कंक्लूजन रखना, मिनिमम 2 इंट्रो और 2 कंक्लूजन रखना हर टॉपिक पर, प्रीएम्बल पर, जुडिशरी पर, फंडामेंटल राइट पर, DPSP पर नोट्स बनाना होगा इन थीम्स पर। और इसी तरह से नोट्स बनाना होगा कि दाहिने तरफ 25% जगह छोड़ना, 4-5 पन्ना से ज़्यादा पे नोट्स मत बनाना, और लास्ट में हर टॉपिक पर 3 पेज छोड़ना। ये काम स्वयं कर सकते हो, मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल होगा वहाँ से इकट्ठा करने की कोशिश करना। पर याद रखना कि इन टॉपिक के साथ साथ करंट के टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दक्ष बैच वाले आप लोग करंट के लिए निश्चिंत रहिए। जो भी पॉलिटिकल टॉपिक करंट के रहेंगे वो हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम लोग 69th BPSC मेंस तक जो टॉपिक्स हैं आपको जरूर करवा देंगे। तो आप लोग जो सेल्फ स्टडी करेंगे, आप लोग भी मार्केट से कोई मटेरियल उठाइएगा जिस पर आपको भरोसा है, वहाँ से आप अच्छा इंट्रो कॉपी कर लीजिएगा, अच्छा कंक्लूजन कॉपी कर लीजिएगा, वहाँ से आप कुछ फॉर्डर इकट्ठा कर लीजिएगा बॉडी का, और लास्ट में 3 पेज छोड़ दीजिएगा हर टॉपिक पर, ताकि जब आप मेंस लिखेंगे या फिर कोई अखबार में अच्छा कॉलम आएगा तो उस इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ से प्लग कर लीजिएगा। यही तरीका रहेगा और आप लोग से मिलते रहेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।